गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लिक केआरपी में आज हम लोग हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के फुल फीचर के बारे में जानेंगे कि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में एक्चुअली वर्क कैसे होता है। अगर आपका हॉस्पिटल ओपीडी है, आईपीडी है, पेशेंट भर्ती होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो किस तरह अपने हॉस्पिटल को आप मेंटेन कर सकते हो, उसकी अकाउंटिंग को आप बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ये हॉस्पिटल कुछ फीचर है जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डे सेट ऑपरेशन, ओपीडी, डिस्चार्ज बिल, लैब बिलिंग, ओपीडी। ठीक है, ये तो ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली करके आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ये सॉफ्टवेयर का साथ फर्स्ट आइकन हो गया। यहाँ पे सर हम लोग सॉफ्टवेयर को बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बनाए हुए हैं और यहाँ यूजर के हिसाब से सॉफ्टवेयर वर्क करता है। जैसे हॉस्पिटल में क्या है, डे नाइट दोनों में काम होता है, तो जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं वो शिफ्ट वाइज चेंजिंग होते हैं। तो कौन शिफ्ट में कौन लड़का क्या काम किया, क्या वर्किंग किया, कौन नाइट में है, कौन डे में है, इसका इंफॉर्मेशन और इसका ऑथराइजेशन हम लोग सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं, जो कि इससे अकाउंटिंग और सेक्रेटरी ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ओके करते हैं। जैसे ही सर सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन है। देखिए हम गलती यूजर आईडी पासवर्ड डाले हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर हमको मैसेज दे दिया कि आपका जो है ना यूजर आईडी पासवर्ड गलत है। ठीक है, हमारा ये सही हो गया। ये देखिए हम लोग का सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लॉगिन हो गया। किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन ओपीडी का भी हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन आईपीडी का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इसमें रजिस्ट्रेशन विथ ओपीडी में। यहाँ देखिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में दो बटन, ये नया वर्जन में आया है। ठीक है, जो पुराने वर्जन है उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। सबसे पहले सर हम लोग का ओपीडी रजिस्ट्रेशन है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन इन द सेंस हो गया कि पेशेंट आया हुआ है और वो नॉर्मल, उसको कुछ प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब को दिखाना चाहता है, उसके बाद जरूरत पड़ा तो आईपीडी में जाएगा। एक हम लोग का आईपीडी रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं, पहले से हमारा क्लियर है कि वो पेशेंट आईपीडी में ही जाए, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस या कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम ओपीडी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा देखिए फॉर्म हो गया। यहाँ न्यू और ओल्ड के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे ओपीडी रजिस्ट्रेशन उठा लिए। ठीक है, चलिए अब ओपीडी रजिस्ट्रेशन जब हम खोले हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोग को न्यू बोल देता है। कभी कभी क्या है, हॉस्पिटल में पुराने पेशेंट भी हमारे आते हैं, तो यहाँ से हम ओल्ड ले लेंगे, सॉरी यहाँ से ओल्ड लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम लोग डालते हैं यहाँ से पेशेंट का, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 3, तो क्या होगा, पेशेंट डिटेल खुल जाएगा। 6, उसका डिटेल आप जब भी चाहें अपना खोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यू पेशेंट लेके काम स्टार्ट करेंगे। न्यू आ गया। यहाँ रेफर बाई में डॉक्टर नेम ले लेंगे, पेशेंट खुद ही आए या ठीक है। यहाँ उसको ले लेते हैं रवि कुमार, ठीक है। इंटर में तो उसका रिलेशन माने उसका कौन है लोग, ठीक है। इस तरह जो जो भी कॉलम है आप आराम से उसको भर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आप जो नहीं भी भरिएगा तो अपना चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सर यहाँ एज देखिए, यहाँ पे हम लोग एक सुविधा दिए हैं सर रजिस्ट्रेशन में। एज मान दे, कोई पेशेंट है और मान के चलिए कि कोई बच्चा का हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो पेशेंट का एज हो सकता है मंथ डे में भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए 2 साल 6 महीने और 12 दिन। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। तो हम लोग हर कैटेगरी के सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। पेशेंट का कंप्लेन क्या है, फीवर, पेशेंट नॉर्मल है, इमरजेंसी में, उस अनुसार क्या होगा, फीस चेंज हो जाएगा, नॉर्मल। डॉक्टर कंसल्टेंट कौन है, उनको कौन देखेंगे, और यहाँ से इसको सेव कर। जैसे हम इसको सेव करेंगे हमारे पास क्या होगा सर, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आ गया और यहीं से क्या है, हम डॉक्टर पैड भी निकाल सकते हैं, देखिए। ठीक है, और ये हमारा जो भी आपका डिजाइन है वो बिल्कुल कस्टमाइज है, हम आपके अनुसार उस डिजाइन को बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम रजिस्टर करके वापस आए, देखिए हमारा वो पेशेंट डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसी डैशबोर्ड से आपका सारा वर्क हो जाए। जैसे पेशेंट को हम क्लिक करेंगे, हम इनका मान लीजिए ओपीडी बिल बनाना। ओपीडी बिल इन द सेंस हुआ कि पेशेंट आज ही और आज ही इलाज करा के चला जाएगा। जैसे मान के चलिए
कि उसका सलाइन होगा, ठीक है, 3000 रुपए का पानी चढ़ा, उसका नर्सिंग हुआ, नर्सिंग हुआ, मान लीजिए नर्सिंग के चार्ज 2000, इतना ही हो गया। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं, आपस सेव करेंगे और यस करेंगे और ओके करेंगे। ये तो क्या हुआ, इनका ओपीडी बिल जनरेट हो गया। अब बैक जाएंगे, ठीक है, इस तरह से ओपीडी बिल बन गया। अब मान लीजिए सर कभी कभी जरूरत पड़ता है, हमको ओपीडी बिल खोलना, जो बना हुआ ओपीडी बिल है उसको पिन करना, तो हम लोग सॉफ्टवेयर का एक नया फीचर है, देखिए कहीं भी डेट में, यहाँ पे डेट के पास F1 लिखा हुआ है, यानी अगर डेट में क्लिक करके और F1 बटन आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से जो भी बिल है, जो भी विंडोज खोले हुए हैं, उस विंडोज का एंट्री किया हुआ प्रीवियस डेटा आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेट वाइज ओपन करते हैं, तो देखिए हमारा डेट वाइज आ गया, रवि कुमार का एंट्री किया है, इंटर मारेंगे तो क्या होगा, उनका बिल ओपन है। हम यहाँ से क्या करते हैं, बिल खोल के और दोबारा प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं, ये हम लोग का एक फीचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सर लैब बिलिंग, इसी पेशेंट का हमारे लैब बिलिंग करना है, तो नीचे बटन लैब बिलिंग पर गए, सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, टेस्ट लेना है और एस्केप करना है और यहाँ से सेव करना। जैसे सेव करेगा इसका प्रिंट आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट लिखे थे जिसको पैसा पेमेंट करके उसको टेस्ट करवाना है, इसमें भी सब सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे जाके F1 बटन प्रेस करिएगा, हम लोग का हर जगह F1 बटन है, और आप उस एंट्री को देखना चाह रहे हैं और बिल नंबर याद है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड करने का डिफरेंट तरीका है, आप यहाँ पेशेंट वाइज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, जैसे भी आपको फाइंडिंग करना हो, आप बहुत ही आसान तरीका से हमारे सॉफ्टवेयर में ऑल डेटा को फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बैक चलते हैं, बेड एंट्री। अब चलिए हमारा क्या हुआ, पेशेंट को फाइनली अब भर्ती करना है, ठीक है, तो भर्ती करना है तो बस इसको बेड एंट्री देंगे, यहाँ पे गए आईसीयू दिए, आईसीयू में कौन सा, तो हमारा बेड सारा बना हो रहेगा, और वो भर्ती है तो पर डे कितना चाहिए ये निकल जाएगा, और यहाँ से प्रिंटर निकाल सकते हैं। इसमें डेटा खोलना हो तो आप बस F1 बटन दबाइए और जो बिल नंबर है खोलिए, ये डेटा खुल गया। अब आप यहाँ दोबारा प्रिंट भी दे सकते हैं, ठीक है। काफी फास्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको मल्टी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। रिसिप्ट एंट्री देखिए नीचे सारा बटन दिया, ठीक है, सारा एंट्री आपको नहीं करेंगे लेकिन जो फैसिलिटी वो बताते जाएंगे। देखिए रिसिप्ट एंट्री है 100 से ज्यादा हम लोग इन्वेंट्री दिए हुए, यानी आपका हमारा सॉफ्टवेयर अगर लगता है आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, तो सर आपका जो हॉस्पिटल और क्लिनिक है 80% कंप्यूटराइज हो जाएगा, 80 से 90% कंप्यूटराइज हो जाएगा, 10% ये मैनुअल कागज रहेगा, मैनुअल पेपर रहेगा, बाकी आप हमारे सॉफ्टवेयर से ही वो सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिसिप्ट एंट्री डिफरेंट टाइप का रिसिप्ट एंट्री है, आप यहाँ जाइए, जो भी आपको पेमेंट करना है हॉस्पिटल में क्या पेमेंट, बस प्रिंटर आते जाइए, एकदम कीबोर्ड से एकदम बहुत ही फास्ट काम होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आईपीडी में, चलिए तो आईपीडी बिल में गए, आईपीडी बिल में गए तो यहाँ पे देखिए दिखा दिया कि इस कस्टमर का बेड अलाउ करना है तो यस कर दीजिए, और इनका जो भी इलाज है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन का पैसा डाल दीजिए, बैक चल जाइए, फिर मान लीजिए कल देखना है तो फिर से आईपीडी में क्लिक करिए, देखिए डेटा हमारा प्रीवियस आ गया, प्रिंट आउट वगैरह लेजर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप नया रिसीव भी कर सकते हैं, नया पेमेंट लेना है तो आप यहाँ जाइए, और जैसे आप बैक आइएगा आपका लेयर मेंटेन कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर, मेंटेन कर दिया, प्रिंट निकाल लीजिए, देखिए, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज बिल, पेशेंट जा रहा है आपका डिस्चार्ज बिल निकालना है, गए यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, बाकी सारा चीज देख लीजिए। यहाँ हम लोग देते हैं सर बिल नंबर, डिस्चार्ज डेट, पेमेंट ले रहे थे कैसे ले रहे हैं, पेमेंट आपका दिखा रहे हैं यहाँ पर रेड में 39,700, तो मान के चलिए सर 39 ही लेना,
700 छोड़ना है, इंटर से काम हो रहा है। ये देखिए सर डिस्चार्ज बिल आएगा, ठीक है। डिस्चार्ज का बहुत सारा हम लोग का फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट को चेंज करा सकते हैं। डिस्चार्ज समरी, यानी यहाँ से सारा चीज आप निकाल दें। उसके बाद सर हम लोग का आता है, आप आ जाइए सर्टिफिकेट में। देखिए इतने तरह का सर्टिफिकेट है, सारे हम ऑप्शन नहीं खोल रहे हैं, कम से कम आपको डेमो को क्लियर करना है। बर्थ सर्टिफिकेट, डामा लामा, मेडिकल, फिटनेस सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट। एचआर मैनेजमेंट हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सर, क्योंकि एक हॉस्पिटल जो होता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें छोटे मोटे काम नहीं होते, इसमें बहुत सारे आपका डिपार्टमेंट है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट, आईपी डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, एचआर डिपार्टमेंट। तो आपको अपने जो भी आप एम्प्लॉय रखे हैं, डॉक्टर रखे हैं, नर्स रखे हैं, ऑपरेटर रखे हैं, सबके अकाउंट्स को बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंटेन करना रहता है। तो उसके लिए हम लोग दिए चेक इन, इसके दिए हम लोग एम्प्लॉय एंट्री आप कर लीजिए, यहाँ सारा एम्प्लॉय एंट्री का फॉर्म भर लीजिए जो भी है, और उसका क्या करिए जब भी रो जाए तो उसका अटेंडेंस बनाना है, या जब भी सॉफ्टवेयर को खोलेगा, जो भी हमारे यूजर है, तो उनके अटेंडेंस को है ऑटोमेटिक हम लोग का सॉफ्टवेयर में बन जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब इतना जब आप काम किए तो आपको डेली का वर्किंग का रिपोर्ट भी आपको देखना होगा कि हमारे जो वर्क किए हमारा क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, आइए डेली करेक्शन एक्सपेंस में, और यहाँ पे डेट वाइज फाइंडिंग अपना कर सकते हैं। देखिए एक दिन का दिखा दिया, प्रिंट करिए, आपको एक दिन का सारा चीज आपको मिल जाएगा। जितना दिन का भी देखना है सर, आप क्या करते हैं डेट को चेंज कर लीजिए, रीओपन आते हैं। इस रिपोर्ट को आप डिफरेंट पार्टिकुलर देख सकते हैं, जैसे आप केवल रजिस्ट्रेशन देखना चाह रहे हैं, लैब बिलिंग देखना चाह रहे हैं, आप केवल डिस्चार्ज देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा। टेस्ट वाइज रिपोर्ट, यूजर वाइज रिपोर्ट, कौन यूजर कितना वर्क किया, आप उसका रिपोर्ट। यहाँ डॉक्टर वाइज रिपोर्ट, डॉक्टर कंसल्टेंट जो है उनके तरह से वर्क होता है, तो ठीक है। और एक्स्ट्रा रिपोर्ट जो मोर देन 300 से ज्यादा हम लोग रिपोर्ट बना के रखे हैं। कमीशन का रिपोर्ट डेली, देख लीजिए सब इतना सारा रिपोर्ट। चलिए ये हो गया हम लोग का हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर। नंबर बुकिंग है, सुबह आपका नंबर लगता है तो यहाँ से आप नंबर भी लगा सकते हैं। चलिए सर आते हैं हम लोग अकाउंट्स में। यहाँ हम लोग का मनी रिसिप्ट है, यानी किसी तरह का पेमेंट अगर आपको लेना हो कोई पेशेंट से, तो आप यहाँ से पेशेंट को पेमेंट को बिल्कुल आसान तरीका से ले सकते हैं। यहाँ रजिस्टर नंबर डाल सकते हैं, आप क्लिक करिए, जो भी रजिस्टर नंबर डालिएगा और जो भी उनसे पेमेंट लेना है ले सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटी में हम लोग दिए हुए सर अकाउंट्स में ही डोनेशन एंट्री, यानी आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा सस्ता है, कोई डोनेशन वगैरह मिलता है तो उसका अकाउंट में एंटर करना। वाउचर एंट्री, किसी तरह का एक्सपेंस है, किसी को आप पैसा देते हैं, सैलरी देते हो, बस कुछ नहीं करना, इंटर करना है। जैसे कि मान चलिए कुछ अकाउंट लीडर ऐसे जनरली आप टाइप कर सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल में 300 रुपया हम लोग दिखा दिए, ये वाउचर कट गया, ठीक है। या आप मान लीजिए आप लेजर बनाए हुए हैं और लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इंटर मारिए तो आपका लेजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आ गया रिफंड एंट्री, पेशेंट को अगर कोई पैसा रिफंड करना है तो रिफंड कर सकते हैं। रिस्क फंड, ऑपरेशन वगैरह और रिस्क फंड बना सकते हैं, लेजर ले सकते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट हम लोग का टीपीए, ठीक है, टीपीए बिल का भी वर्क हम लोग करते हैं। यानी अगर आपका हॉस्पिटल है और वहां पे कॉर्पोरेट का बिल बनता है, आईपीडी का बिल का और कॉर्पोरेट का, और टीपीए से थर्ड पार्टी से आपका कंसल्ट है, तो आप टीपीए बिल बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे दिया हुआ टीपीए, टीपीए मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप टीपीए में इतना लोगों का नाम डाला, आप डाल दीजिए, मान लीजिए हम लोग टाटा एलआईसी में नाम डाल दीजिए राजा कुमार, जो भी इंफॉर्मेशन डालिए और डाल के इसको सेव करिए, यस, ठीक है। ये हमारा टीपीए का बिल हो गया। अब क्या करना है कि मान लीजिए पेशेंट ये आईपीडी में जाते हैं,
तो यहाँ पर तो सबसे पहले उनको बेड देते हैं हम लोग। पर डे हम ये घर पहले नहीं, अच्छा रजिस्टर नहीं है, फिर से करते हैं। ठीक है, सेव किए, यस किए। अब इसका बिल बनाना, ये आ गया पेशेंट का डिटेल। ठीक है, इसको सेव हो गया। टीपीए का आपको रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट में जाएंगे इंश्योरेंस टीपीए, बहुत ही आसान बिल। सो पहले का थोड़ा देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप से आपको देखना होगा कि दिखा, चलिए ये देखें हम टुडे देखें तो टोटल देखें। सो या टुडे भी देख सकते हैं कि नॉर्मल है पेशेंट, अब से अब तक रजिस्ट्रेशन था, उसका अमाउंट हुआ, कंपनी कितना पेमेंट किया, यानी सारा अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको टीपीए का रिपोर्ट और बिल मिल जाता है। इसमें सर आप अपने अकाउंट्स स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, यहाँ से रीप्रिंट आपको करना है कोई बिल को तो आप रीप्रिंट कर सकते हैं। कोटेशन बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कोटेशन बिल इन द सेंस हुआ कि कोई कस्टमर है और उसको बड़ा इलाज कराना है और वो आपसे कोटेशन मांग रहा है कि यार कोई ऑपरेशन होने वाला है, और आप उनको बता रहे हैं कि देखिए आपका मेडिकल में इतना खर्चा आ जाएगा, ऑपरेशन में इतना खर्चा आ जाएगा, तो वो बोला सर हमको एक कोटेशन बिल बना के दे दीजिए ताकि हम ही पहले क्लियर हो। या कहीं अगर कोटेशन बिल भेजना है तो आप हम लोग सॉफ्टवेयर से कोटेशन बिल बहुत ही आसानी से और शेड्यूल तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हम लोग का सर हॉस्पिटल का कंप्लीट फीचर। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हम नहीं बता पाए, जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि डे सेटअप हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन सेटअप हो गया, डिस्चार्ज रिपोर्ट हो गया, पेशेंट रिपोर्ट हो गया, पेशेंट ड्यूज समरी हो गया। ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा। अगर हमारे सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई है तो एक बार सर हमारे प्रोवाइडर से डेमो देखिए, सॉफ्टवेयर आपको पूरा तरह बताया जाएगा और आपके अकाउंट्स के लिए मिल रहा है। और सबसे मेन बात कि हमारा सॉफ्टवेयर जो बैकअप है सर वो ऑनलाइन बैकअप आपका आराम से गूगल ड्राइव पर आपका बैकअप आपके ईमेल के माध्यम से चला जाएगा। यानी अगर सॉफ्टवेयर को कल कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं। और क्लाउड में भी इसका सेटअप आप करा सकते हैं, उसका चार्जेबल है, आप सॉफ्टवेयर में जाए तो क्लाउड से भी ओपन। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा जरूर। थैंक यू।